इसी समय श्रीलंका के राजा ने खलीफा को तोहफे भेजे थे, जिनमें कुछ मुस्लिम अनाथ लड़कियों और व्यापारियों की विधवाएं भी थीं। ये सभी जहाज से वापस इराक जा रहे थे। जब ये जहाज सिंध के देवल बंदरगाह के पास पहुंचे तो उन्हें समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने राजा दाहिर से इस घटना के लिए माफ़ी और मुआवजा मांगा। दाहिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लुटेरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, यह घटना सिर्फ एक बहाना थी। अब एक कहानी जो सदियों से हमारे इतिहास के पन्नों में दफन है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस किया गया। यह कहानी है वीरता की, विश्वासघात की और उस अंतिम प्रतिरोध की जिसने एक सभ्यता के गौरव को बचाने की कोशिश की। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब सिंध की धरती पर एक तूफान आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सिंध का गौरवशाली साम्राज्य था और राजा दाहिर वहां पर शासन कर रहे थे। 8वीं शताब्दी में जब भारत के कई हिस्से छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, लेकिन सिंध एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में खड़ा था। इस पर ब्राह्मण राजवंश का शासन था और उस समय के शासक थे राजा दाहिर। वे एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए कई काम किए। उनके शासन में सिंध व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और उसकी राजधानी आलोर, जो अब रोड़ी के नाम से जानी जाती है, उस समय उसे अरोड़ भी कहते थे, जो कि कला और संस्कृति का गढ़ थी। आक्रमण की लंबी श्रृंखला चलती रही। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कुछ प्रयास हुए। देबल की घटना से पहले ही अरबों ने सिंध पर कई बार हमला किया, लेकिन राजा दाहिर और उनकी सेना ने उन्हें हर बार विफल कर दिया था। ओबेदुल्ला का आक्रमण हुआ। देबल की घटना के तुरंत बाद इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने ओबेदुल्ला को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन दाहिर की सेना ने उसे हरा दिया और ओबेदुल्ला युद्ध में मारा गया। बुदेला का आक्रमण हुआ। ओबेदुल्ला की हार का बदला लेने के लिए अल हज्जाज ने बुदेले को एक बड़ी सेना लेकर भेजा। बुदेले भी बुरी तरह से हार और युद्ध के मैदान में मारा गया। इन लगातार असफलताओं ने अरबों को यह समझा दिया था कि सिंध को जितना इतना आसान नहीं है। एक समुद्री यात्रा और नया बहाना उन्हें मिल गया। इसी समय श्रीलंका के राजा ने खलीफा को तोहफे भेजे थे, जिनमें कुछ मुस्लिम अनाथ लड़कियों और व्यापारियों की विधवाएं भी थीं। ये सभी जहाज से वापस इराक जा रहे थे। जब ये जहाज सिंध के देवल बंदरगाह के पास पहुंचे तो उन्हें समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने राजा दाहिर से इस घटना के लिए माफ़ी और मुआवजा मांगा। दाहिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लुटेरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, यह घटना सिर्फ एक बहाना थी। लोगों की नज़रें बहुत पहले ही सिंध पर अपार धन संपदा पर पड़ी हुई थी। इसी बहाने का उपयोग कर अल हज्जाज ने अपने युवा भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। कासिम एक क्रूर लुटेरा, कुशल रणनीतिकार। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, वह एक दूरदर्शी और कुशल रणनीतिकार था। उसकी क्रूरता और लूटपाट की नीति के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता था। सिंध की अर्थव्यवस्था और मनोबल को तोड़ना उसका मेन उद्देश्य था। उसने अपने अभियान की शुरुआत देबल से की। यहाँ के किले पर एक ताबीज लगा था जिसे लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता था। कासिम ने इस ताबीज को गिराने का आदेश दिया, जिसकी जानकारी उसे देबल के ही लोगों द्वारा दी गई थी, और जैसे ही वह नीचे गिरा लोगों का मनोबल टूट गया। इस मनोवैज्ञानिक चाल के बाद देबल में एक भयंकर नरसंहार हुआ। मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें भी इस कत्लेआम से नहीं बच पाए। मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई और हजारों लोगों को गुलाम बना लिया गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक सभ्यता का अंत था। इसके बाद उसने नेरून पर आक्रमण किया, जहां उसे बिना लड़ाई के ही जीत मिली। यहाँ के बौद्ध भिक्षु और व्यापारी वर्ग ने कासिम के सामने समर्पण कर दिया। उन्होंने समर्पण इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पर भी ताबीज जैसी ही एक घटना हुई और उससे उनका मनोबल गिर गया। उन्होंने अपने ही राजा को धोखा दिया। यह कासिम की दूरदर्शिता थी कि उसने लोगों की कमजोरियों को पहचाना और उनका फायदा उठाया। अरोड़ का भी भीषण युद्ध और एक राजा का बलिदान उसी में हुआ। नेरून के बाद कासिम की सेना आलोर, जिसे अरोड़ कहते हैं, उसकी ओर बढ़ी, जहां राजा दाहिर स्वयं अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। यह सिंध का निर्णायक युद्ध था। दाहिर ने अपनी सेना को संगठित किया और एक भयानक लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने अरब सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन युद्ध के दौरान एक तीर उनके हाथी पर लगा और वह अनियंत्रित होकर भाग खड़ा हुआ। इसी मौके पर फायदा उठाकर कासिम ने दाहिर पर हमला किया और उन्हें मार डाला। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद भी सिंध का प्रतिरोध जारी रहा। उनकी रानी बाई ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने ब्राह्मणाबाद के किले में खुद को बंद कर लिया। जब उन्हें लगा कि वे और अधिक प्रतिरोध नहीं कर पाएंगी तो उन्होंने अपनी जान दे दी और महिलाओं के साथ जौहर कर लिया।
ताकि वे अरब सेना के हाथों अपमानित न हो सके। यह जौहर की एक दर्दनाक घटना थी जो भारतीय इतिहास में रानियों के शौर्य और सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। रानी बाई के बलिदान के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। राजा दाहिर के बेटे जय सिंह ने अपनी मां की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ भीषण युद्ध किया। जय सिंह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह संघर्ष सिंध की जनता के अटूट साहस को दर्शाता है। एक दुखद बदला और एक साम्राज्य का अंत। राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं, सूर्य देवी और परमार देवी, जिन्हें बंदी बना लिया गया था। उन्हें तोहफे के रूप में खलीफा के पास भेजा गया। इन राजकुमारियों ने अपनी चतुराई और साहस से अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। उन्होंने खलीफा से झूठ कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें खलीफा के पास भेजने से पहले ही उनकी पवित्रता भंग कर दी थी। खलीफा ने तुरंत क्रोधित होकर कासिम को बेल की खाल में सिलकर वापस लाने का आदेश दिया, जिसके कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक महान योद्धा राजा दाहिर का साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता, उनकी पत्नी का बलिदान, उनके बेटे का संघर्ष और उनकी बेटियों का बदला आज भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी हमें सिर्फ आक्रमण के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे आंतरिक मतभेद और विश्वासघात किसी भी साम्राज्य को कमजोर कर सकते हैं। धन्यवाद।